एक गांव में कालू नाम का एक लकड़हारा अपने गधे के साथ हर रोज जंगल जाता और जंगल से लकड़ियां काटकर अपने गधे के पीठ पर रखकर लाता। लकड़ियां कभी ज्यादा भी हो जाती थी तो गधे को अपने पीठ पर ढोकर ले आना पड़ता था। एक दिन कालू जंगल से लकड़ियां काटकर गधे के पीठ पर लादकर घर लेकर आता है तो रास्ते में गधा बोलता है, मालिक, आज लकड़ियों का वजन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा रहम कीजिए ना, लकड़ियों का वजन कम कर दीजिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वाह बेटे, इतने में ही बोल रहे हो? चुपचाप लेकर चलो। अरे कहाँ इतना वजन है, कम ही तो है। लकड़ियाँ शांति से लेकर चलो। गधा चुपचाप लकड़ियां लेकर किसी तरह घर आ जाता है। गधा लकड़ियां रखकर, तुम कभी किसी दिन इतना बोझ अपने कंधे पर भी लेकर चलो, तब जाकर समझ में आएगी दूसरे की तकलीफ। मैं जा रहा हूं काम छोड़कर और मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम अपना बोझ खुद उठाना, देखता हूं तुम कैसे इतनी लकड़ियों का बोझ उठा पाते हो। अरे जाओ, मेरे होने से तुम्हें खाना मिल रहा है, तुम इतनी सी लकड़ियां देखकर डर जा रहे हो। मैं ले आऊंगा अपनी लकड़ियां, चल भाग यहां से, दोबारा लौट के आना भी मत। हाँ, जा रहा हूं और दोबारा आऊंगा भी नहीं। ये सब बोल के गधा जंगल की ओर चल देता है और सोचने लगता है। मालिक को मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया और मैं वहां से चला तो आया, लेकिन अब मुझे अपने खाने का बंदोबस्त अपने से करना होगा। गधा ये सब बोलते बोलते जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। वहाँ एक साधु बैठ के तपस्या कर रहा होता है। अब ये देखो, यहाँ लोग अपनी जिंदगी से परेशान हैं और ये भाई साहब यहाँ बैठकर अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। साधु ये सब बातें सुन के जाग जाता है। क्या हुआ बच्चा? लगता है तुम्हारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। तुम तकलीफों से घिरे हुए हो। क्या है तुम्हारी तकलीफ, मुझे बताओ। मैं अपनी तकलीफ बताऊंगा तो क्या तुम मेरी तकलीफ को दूर कर दोगे? तुम इंसान ही हम जैसे जानवरों को तकलीफ देते हो और तुम ही बोल रहे हो कि तुम मेरा तकलीफ को दूर करोगे। ये अच्छा मजाक है। बच्चे, तुम मुझे कोई आम इंसान मत समझो। तुम्हें इंसानों ने तकलीफ दिया है, इसके लिए मुझे काफी दुख है। तुम्हें इंसानों से क्या तकलीफ है, मुझे बताओ, मैं इसका कोई हल दूंगा तुम्हें। ठीक है, तुम पूछ रहे हो इसीलिए मैं बताता हूँ। मेरा मालिक एक लकड़हारा है, कालू उसका नाम है। वो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और मेरे पीठ पर सारी लकड़ियाँ रखकर अपने घर को ले आता। उसे मेरी तकलीफ समझ में नहीं आती कि मैं उसका कितना बोझ उठा रहा हूँ और उसे ये बात मजाक में लगती है। मैंने गुस्से में आकर अपने मालिक को बुरा भला बोल दिया और काम से भाग आया। तो ये बात है, तुम्हें इस बात की तकलीफ है कि तुम्हारा मालिक तुम्हारी मेहनत को नहीं समझता, इसीलिए तुम इतने गुस्से में हो। हाँ, इसीलिए मैं गुस्से में हूँ। उसे भी अंदाज़ा होना चाहिए मेरी मेहनत और तकलीफ का, तब जाके उसे समझ में आएगा मेरी मजबूरी और मेरी तकलीफ क्या है। मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, बोलो। तुम कोई भी एक इच्छा मांगो, मैं उसे पूरा करूंगा, पर एक ही इच्छा मांगना, वो भी सोच समझ के। गधा सोच में पड़ जाता है। इन्होंने मुझे एक इच्छा मांगने का मौका दिया है। अगर मेरी इच्छा सच में ये पूरी कर पाए तो मेरी तकलीफ और मजबूरी मेरे मालिक जैसे इंसानों को महसूस हो, तभी जाकर उनको समझ में आएगा कि बोझ ढोना कितना मेहनत का काम है और इतने सारे बोझ को एक साथ उठाना कितनी तकलीफ की बात है। गधा ये सब सोच के साधु से बोलता है, ठीक है, मेरी एक ही इच्छा है कि आप हम गधे जिस तरह काम करते हैं उस तरह आप इंसानों से काम करवाएं और इंसानों के मालिक हम जैसे जानवर हों, यानी वो जैसे हमारे मालिक हैं और हमारे से काम करवाते हैं, ठीक उसी तरह हम उनसे काम करवाएं और हम उनके मालिक हों। मुझे एक ऐसी उल्टी दुनिया बना के दीजिए जिसमें मैं मालिक हूं और इंसान काम करने वाले। साधु ये बात सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाता है, पर उसने गधा से बोला था कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा और वो भी तुम सोच समझ कर मांगना। तो गधा सोच समझ के अपनी एक इच्छा मांग रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करता हूँ। जाओ, आज और इसी वक्त से तुम एक मालिक का जीवन जियोगे
और जिस तरह इंसानों तुमसे काम निकलवाया है तुम भी इंसानों से उसी तरह काम करवाओगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ आपकी बात मान के। गधा वहां से निकल जाता है और अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। गधा साधु की बात सच है या नहीं ये देखने के लिए वो अपने मालिक को बोलता है। अरे कालू, चलो जंगल से लकड़ियां काट के लाते हैं। हाँ मालिक, क्यों नहीं, चलिए। गधा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो साधु की दी हुई इच्छा की वजह से वो अब कालू का मालिक बन चुका था। उसे ये बात समझ में आ गई। अब मैं कालू का मालिक हूँ और मैं कालू से कुछ भी करवा सकता हूँ। गधा और कालू दोनों ही जंगल चले जाते हैं लकड़ियां लाने के लिए। चलो ये लकड़ियां काटो और काट के अपने कंधे पर लेकर चलो। कालू उसकी बात सुनकर लकड़ियां काटने लगता है और लकड़ियां काटने के बाद अपने सर पर उठा लेता है। दोनों ही घर के लिए चल देते हैं। घर पहुंच के गधा, क्यों रे कालू, कितना वजन था? लाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ तुम्हें? और कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? मालिक, लकड़ियों का वजन बहुत ज्यादा था, पर मैं किसी तरह ले आया। अगली बार से थोड़ा कम लकड़ियां उठाने को बोलिएगा। अरे तू भी ना, कहाँ इतना वजन था कालू? अरे इतनी सी तो लकड़ियां हैं और तुम डर जा रहे हो। कल और लकड़ियां दूंगा और तुम उसे उठा कर लाना। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए, लकड़ियां कम नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। और आप बोल रहे हैं कि कल और लकड़ियां देंगे, इस तरह दुगना वजन हो जाएगा। मैं इतने लकड़ियों का वजन लेकर नहीं चल पाऊंगा। अरे हटो यार, तुम ले आओगे अब, कल की कल देखेंगे। ठीक है, अब एक काम करो, मेरे साथ बाजार चलो, बाजार से कुछ सामान खरीद के ले आते हैं। ठीक है मालिक, चलिए। कालू और गधा दोनों ही बाजार के लिए निकल जाते हैं। बाजार पहुंच के कालू और गधा सामान खरीद लेते हैं। सामान खरीद के रास्ते में, मालिक, सामान कुछ ज़्यादा ही है। मेरे दोनों हाथों में बहुत वजन हो चुका है, मैं ठीक से उठा भी नहीं पा रहा हूँ। अरे यार, तुम हर वक्त यही रोना क्यों रोते हो? इन थैलियों में सब्जियां हैं और सब्जियों का वजन कहाँ इतना होगा? तुम भी ना, अरे इतने कमजोर नहीं हो तुम, लेकर चलो। कालू और गधा दोनों ही सामान लेकर चल देते हैं। लेकिन घर पहुंचने के बाद कालू सामान रखकर, मालिक, सामान बहुत ही ज़्यादा है और आपको ये बात मजाक लग रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या हुआ, थक गए? बस इतने से ही सामान में तुम अपना हिम्मत हार गए? मालिक, अब मैं सामान नहीं उठा पाऊंगा। अब मेरे अंदर हिम्मत बची नहीं है कि मैं और कोई दूसरा काम कर पाऊं या और बोझ उठा पाऊं। मेरा शरीर पूरा दर्द कर रहा है, मुझे खड़े होने का मन नहीं कर रहा है। अब शरीर में दर्द हो रहा है ना? दिन भर मेहनत की है, तब समझ आया कि काम करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन जब कोई और यही दर्द झेलता था, तब तुम्हें कभी उसकी तकलीफ दिखाई नहीं दी। इंसान लालच में इतना अंधा हो जाता है कि उसे दूसरों का दर्द मजाक लगता है। याद रखो, जब तक चोट खुद पर नहीं लगती, तब तक दूसरे के जख्म दिखाई नहीं देते। आज जो तुम महसूस कर रहे हो, वही दर्द में हर रोज सहता था, पर तुम्हें मजाक लगता था। कालू को अब साफ समझ में आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसकी अपनी स्वार्थी सोच ने उसे अंधा कर दिया था। लेकिन गधे ने समझदारी दिखाई। उसने साधु से सोच समझकर उल्टी दुनिया बनाने को कहा, ताकि कालू को उसके कर्मों का सच दिखा सके। कभी कभी इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए उसे उसकी ही दुनिया उलटकर दिखानी पड़ती है। कालू ने तो अपना सबक सीख लिया। अब सोचो, इस कहानी से हमने क्या सीखा।